नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे चैनल भारत अब तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आजकल आप देखेंगे राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। आपने रोज टीवी पर और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया के द्वारा आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा कि एक नाम बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, जॉर्ज सोरस। जॉर्ज सोरस के बारे में आज बात करेंगे, जो अभी बहुत बड़ा संकट जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी, ये कहूं कि कांग्रेस पार्टी पर जो आया है, उसके बारे में मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा हूं। अभी संसद ठप हो रही है, कभी उस पर स्थगन ला रहे हैं, कभी उस पर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, वो संसद चल नहीं रही है। शीतकालीन सत्र जो है लगभग लगभग इन दो मुद्दों पर, एक अडानी और एक जॉर्ज सोरोस जो हैं, दोनों पर आकर के अटक गया है। भारतीय जनता पार्टी जॉर्ज सोरोस पे अटक गई और कांग्रेस पार्टी अडानी अडानी जो कर रही थी, मोदी अडानी भाई भाई, वो मामले पे इस तरह से फंस गई कि मैं जब तक समझ पा रहा हूं कि अब तक का सोनिया गांधी के राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ा संकट आ गया। आप देखेंगे जैसे ही जब बोफोर्स का कांड आया था, तो बोफोर्स के बाद में ये दूसरा सबसे बड़ा मौका है जब कांग्रेस के लिए सेटबैक होगा। यानी कि कांग्रेस पार्टी को इतना ज्यादा घेरा गया है कि ना उनसे निगला जा रहा है, ना उनको निगला जा रहा है, ना उगला जा रहा है। जिसको बोलते हैं ना, सांप के मुंह में चचुंदर, ना वो छोड़ सकता है ना उसको अंदर निगल सकता है। अब उस पे ना बहुत अटैकिव मोड में भारत सरकार के जो मंत्री हैं, भारत सरकार के जो मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी तेज तर्रार नेता हैं बीजेपी के, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी का भयंकर रूप से घेराव कर रही है। और वो ये पूछ रही है कि सोनिया गांधी का जॉर्ज सोरस से रिश्ता क्या है। हम आपको बता दें, जॉर्ज सोरस एक यूएसए अमेरिका का एक नागरिक है, जिसको आप ये कह सकते हो डीप स्टेट जिस तरह से होते हैं, जितने भी तख्तापलट जहां हो रहे हैं अभी जो देख रहे हो आप, मैं ये कहूंगा कि पहले तो आपको डीप स्टेट जो है उसके बारे में समझना चाहिए। डीप स्टेट वो चीज होती है जो किसी भी देश की पॉलिसियों को प्रभावित करती है। जैसे अमेरिका का डीप स्टेट जो काम करता है, जैसे आपका CIA है और उसकी जो एजेंसियां हैं, उनके साथ मिलकर के कुछ पैसे वाले लोग जो हैं, वो किसी भी देश में पैसे के थ्रू या फिर ऐसे क्रांति का एक मतलब माहौल तैयार करते हैं, अस्थिरता का माहौल तैयार करते हैं, या उनको इकोनॉमिकली क्रैश करते हैं, उनको फाइनेंशियली या यूं कहूं कि रुपया पैसे का जो GDP जिसको हम बोलते हैं उसको क्रैश करने का काम करते हैं। और उनके लिए एन केन प्रकारेण किसी भी तरह से उस देश की पॉलिसियों को अपने फेवर में करना होता है। आपने अगस्त में देखा बांग्लादेश का क्या हुआ, अभी सीरिया का देख रहे हैं, अभी आप देख रहे हो यूक्रेन और रशिया का देख रहे हो, और बहुत जल्दी आप हो सकता है और भी मुस्लिम कंट्रियों में एक दो में देखने को मिलेगा। ये सारा मामला है क्या, जॉर्ज सोरस जो है यूएसए का एक मैं ये कहूंगा कि नागरिक है, और वो अपने पैसे के बल में, उसने स्पष्ट रूप से, आपको बता दूं, मार्च में और जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, फरवरी मार्च के आसपास, उसने स्पष्ट रूप से अपने एक बाइट दी उन्होंने, एक मतलब एक कमिटमेंट उन्होंने किया, और $2 बिलियन, कम नहीं होता है दोस्तों, $2 बिलियन बजट उन्होंने रखा कि किसी भी तरह से भारत में मोदी सरकार को मैं आने नहीं दूंगा। आप देख सकते हो किस तरह की रणनीति इस देश के खिलाफ बनाई जा रही है। भारत के खिलाफ एक रणनीति बनाई गई है। मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं कि भारत के खिलाफ जो ये आंदोलन जो हो रहे हैं, चाहे वो आपका CA के विरुद्ध शाहीनबाग में हो, चाहे किसान आंदोलन हो, ये सारे के सारे बैक हैंड से अमेरिका इनको फंडिंग कर रहा है। और अमेरिका ये जॉर्ज सोरस जो है, ये बुरी तरह से भारत सरकार के और भारत के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपको फिर बताना, एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत में इतना बड़ा देश है, और विशेष रूप से भारत एक युवा देश है, और जो यूथ जो है उनकी खून में राष्ट्रभक्ति, नेशनलिज्म जिसको कहते हैं, वो इतनी भयंकर रूप से कूट-कूट भरा है कि इनके मंसूबे कामयाब हो ही नहीं रहे। ये काफी दिनों से प्रयासरत है, मैं आपको बता दूं, काफी दिनों से प्रयासरत हैं। इन्होंने बांग्लादेश में इन्होंने कर दिया, ये कोई छात्रों का आंदोलन नहीं था, छात्रों की मांगे मान ली गई थी, लेकिन फिर ये क्यों हुआ आपको मैं बता दूं। इसके पीछे हालांकि सभी जो जितने भी तख्तापलट होते हैं, शेख हसीना का बहुत, तो शेख हसीना ने कहा कि मेरे को सेंट मार्टिन जो द्वीप थे वो मांगने की कोशिश की उन्होंने, अमेरिका ने, और मैंने मना कर दिया, और उसके चक्कर में मेरी सत्ता गई। ये अमेरिका की प्रधानमंत्री शेख हसीना कह चुकी हैं। तो अब जो मामला संसद में चल रहा है,
जॉर्ज सोरस जो है उसका बता दूं आपको। FDALEP जो है ना, एक संगठन है जिसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी है, और उसको जॉर्ज सोरस ने फंडिंग की है। एक मामला तो यह है। अब सोनिया गांधी जी ना उसका बखान कर रही है कि मैं हूं नहीं, उनको आकर के बोलना चाहिए कि इस संस्था से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जबकि स्क्रीनशॉट भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो सोनिया गांधी के आप स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं कि देखिए हमारे पास ये सबूत है, ये इनकी चेयरपर्सन है। और उस जो FDALEP जो है संस्था, वो सारा का सारा पैसा उनमें जो लगता है वो विदेशी फंडिंग है, और वो भारत विरोधी एक्टिविटीज में जॉर्ज सोरस जब स्पष्ट रूप से अपने शब्दों में वो कह चुका है कि मैं जो हूं भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटा के रहूंगा, और ये सारी चीजें कर रहा है, भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे दूं, यूनिक सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग थी, और उस मीटिंग में जिसको UCC बोलते हैं, उसमें जॉर्ज सोरस बोल रहा था, और उन्होंने अडानी और मोदी को दोस्त बताया और कहा कि ये दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं। और उन्होंने उसी दौरान एक बाइट दी, डेमोक्रेटिक रिवाइवल ऑफ इंडिया। तो भाई अब क्या हो रहा है, भारत में तो लोकतंत्र ही है, आप कौन से लोकतंत्र की बात कर, आपको लोकतंत्र की समझ है नहीं, लोकतंत्र होता क्या है, और आप रिवाइवल की बात कर रहे हो, डेमोक्रेटिक रिवाइवल। अरे भाई लोकतंत्र ही है, प्रधानमंत्री मोदी किसी के कंधों पे चढ़ के ऊपर नहीं गए हैं, भारत के जनता ने उनको वोट दिया है, उनको मैंडेट दिया है, तीसरी बार प्रधानमंत्री उनको बनाया है, यह आपको समझना पड़ेगा। लेकिन उसी काउंसिल में उसी जॉर्ज सोर्स जो है, उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले कहा कि यह सारा मामला भारत की संसद में भी जब पूछा जाएगा कि अडानी और अंबानी का क्या रिश्ता है, अडानी अंबानी का मोदी से क्या रिश्ता है, अडानी विशेष रूप से अडानी का क्या रिश्ता है, और अगले दिन 2 दिन बाद जब जैसे शीतकालीन सत्र होता है, वही अडानी और राहुल गांधी जी वो बचकानी हरकतें करने लग गए। 2 कांग्रेस के सांसदों के मुंह पे मुखौटा लगा करके, जिस तरह मैंने आपको बताया था, जब वो पोस्टर निकाला था उन्होंने, अडानी और मोदी एक कहें तो सेफ हैं, महाराष्ट्र के चुनाव में वो साफ हो गए, सेफ नहीं हुए, वो साफ हो गए। लेकिन उनको आज तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने कांग्रेस की क्यों इस तरह से दुर्गति करने की कसम खाई हुई है। इंडिया जो ब्लॉक है उसमें भी अब धीरे धीरे राहुल गांधी के खिलाफ मांगे उठ रही हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही एक सुगप्पा निकला कि इंडिया ब्लॉक को ममता दीदी को लीड करना चाहिए। जैसे ही नाम आया, पहले लालू यादव, और फिर धीरे धीरे 5-7 लोग उनके पीछे हाँ मिलाते हुए ममता की स्वकारिता जो है स्वीकार करने लग गए, और राहुल गांधी को साइडलाइन करने लगे। तो अब भी आप नहीं सुधर रहे हो, भारत विरोधी गतिविधियों में आपके नाम आ रहे हैं, आप पर आरोप लग रहे हैं संसद में, और आप उनके खिलाफ ना एक शब्द बोलते हो। छोटी छोटी चीजों पे आप वीडियो बना के डालते हो। कभी आप 2 सांसदों को, एक अडानी का एक मोदी का, आप मुखौटा लगा के इंटरव्यू का नाटक करते हो। तो आप कम से कम एक बार प्लीज एक वीडियो बना के डालिए कि जॉर्ज सोरोस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो संस्था बताई जा रही है FDALEP, इससे हमारी माताजी का, सोनिया गांधी जी का कोई लेना देना नहीं है। चाहे सोनिया गांधी एक वीडियो डाले, संसद में आप स्पष्टीकरण दीजिए कि जो आपको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, अब आप बहाओं को ऐसे ऐसे क्यों नहीं कर रहे। गुस्सा आना चाहिए ना। आपकी मां का नाम आ रहा है, आपकी माताजी का नाम देशद्रोही लोगों के साथ जुड़ रहा है, वो जो भारत विरोधी काम कर रहा है जॉर्ज सोरोस, उसके साथ आपका नाम जुड़ रहा है, आप एक शब्द नहीं बोल रहे। कैसा संविधान बचा रहे हैं आप। अडानी ये इनका इतना बुरा हाल हो गया, अडानी बोल बोल करके ये एक मुद्दे पर 5 साल तक चलते रहते हैं। अडानी जिस दिन ये 4 राज्यों में, मैं ये कह रहा हूं, उन पर आरोप लगे और मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई कि इनको कोशिश की गई है, रिश्वत दी गई है, ये उस रिपोर्ट में नहीं कहा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ने इन कंपनियों को, जो राज्य सरकार में, आपको तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इधर की सरकारें जहां गैर बीजेपी सरकारें हैं, गैर सरकार जो बीजेपी की सरकारें थे, उन राज्यों में अडानी ने पावर कंपनियों को पैसा देकर के अपने बिजली की महंगी दरों पर खरीदने के लिए उनको रिश्वत देने की पेशकश की, दी नहीं, पेशकश की। ये आरोप उन पर लगा है और उस मामले को इन्होंने इस तरह से हाईलाइट किया। यही मामला उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में, आप देख रहे हो उनकी हालत क्या हो गई। नेता विपक्ष बनने की हैसियत नहीं रही, लेकिन वो हरकतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।
वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को डबोने की पूरी मैं ये कहूंगा कि उन्होंने तो सुपारी ली हुई है कि कांग्रेस पार्टी को नितना सनुभूत कर दूंगा, ये मतलब मिट्टी में मिला दूंगा, ये हालत करने की उन्होंने कसम खाई हुई है। जॉर्ज सोरोस का आपका मैंने बताया, ये एक पूरे विश्व में फंडिंग करता है अपनी मोनोपोली। ये एक डीप स्टेट जिसको बोलते हैं, डीप स्टेट वो होता है जो किसी भी देश की पॉलिसियों को प्रभावित करने का प्रयास करता है, पैसे दे करके उसमें आंदोलन करवाता है, सख्त तख्ता पलट का काम कर रहा है। मैंने आपको नाम बता दिया, बांग्लादेश हो गया, सीरिया हो गया, यूक्रेन में भी वही हाल है, रशिया यूक्रेन में भी, ईरान में भी अब वही हाल होने वाला है। बहुत सारे अरब कंट्रियों में इनका प्रभाव धीरे 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 ये पैसे से काम करते हैं। इन्होंने एक फंड बनाया हुआ है और वो फंडिंग पिछले दिनों मैंने बताया भी था और आपने भी कहीं सुना होगा, देखा होगा मीडिया में, ये फंडिंग इंडिया में भी आ रही है और उस पर भारत सरकार ने बहुत ही ज्यादा गहनता से काम करना शुरू कर दिया है और ये तिलमिला गए हैं आंदोलनजीवी जो हैं। बांग्लादेश में जैसे ही तख्ता पलटा होता है, राकेश टिकैत जी जो है उनका बयान आता है कि हमसे चूक हो गई, उस दिन हम लाल किले की तरफ हमें बहका दिया कि लाल किले पर चले गए, वो ना उस दिन संसद में चले जाते तो उस दिन भागते फिरते, ये उसी दिन का काम हो गया। जनता तैयार बैठी है और मोदी ढूंढे नहीं मिलेंगे, ये ढूंढे नहीं मिलेंगे, सीधे सीधे सरकार पर उन्होंने। आप क्या कहना चाह रहे हो? अभी जैसे ही कल सीरिया में हुआ, आप संजय राउत का बयान देखिए, संजय राउत जी ने क्या कहा? संजय राउत जी ने कहा कि बहुत जल्दी इंडिया में सीरिया जैसी हालात होने वाली हैं। आप क्या कहना चाह रहे हो? जो भारत में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो इन्वेस्टर्स बाहर से विदेशी फंडिंग एफडीआई जो आ रहा है, वो आपको हजम नहीं हो रहा? क्यों निवेशकों में आप एक डर का माहौल पैदा करना चाहते हो? क्यों निवेशकों में एक अशांति का माहौल पैदा करना चाहते हो? क्यों उनमें भय भरना चाहते हो कि भारत में अगर आप पैसा लगाओगे तो आपका पैसा सुरक्षित नहीं है? क्योंकि इंडिया भी सीरिया जैसी हालत होने वाली है, इंडिया में भी बांग्लादेश जैसी हालत होने वाली है। आपको कैसे पता चला? अब आप बोलोगे कि भाई आप कांग्रेस पार्टी का या राहुल गांधी का इतना विरोध क्यों करते हो? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जैसे ही कहीं कोई दुनिया में एक नाम आता है, कोई छोटी सी घटना होती है, उससे पहले ये शुरू हो जाते हैं। इनको कैसे पता चला? जॉर्ज सोरोस जो है वो कहने वाला है संसद में, जैसे उन्होंने कहा जॉर्ज सोरोस ने कि संसद में अडानी पर क्वेश्चन उठने वाले हैं, राहुल गांधी जी अडानी अडानी करने लगे। हम नहीं कह रहे, ये इत्तेफाक थोड़ी है भाई। कोई भी घटना बाहर होती है वो तुरंत रूप से संसद में ला करके डाल देते हैं। क्या हुआ? अडानी के शेयर एक दिन ड्रॉप हुए थोड़ा सा और अगले दिन फिर राइज हुए और भारत की जनता ने एक कड़ा तमाचा दिया उनके मुंह पर कि आप इन्वेस्टर्स जो हैं उनको डरा नहीं सकते, उनमें अस्थिरता का भाव आप डाल नहीं सकते। दुनिया को कह रहे हो कि आपका पैसा है सुरक्षित है और आप अपना पैसा आप उनकी देखिए, जो हेल्पनामा उन्होंने दिया है सांसद के प्रत्याशी के रूप में, उनके पास शेयर मार्केट से पैसे की वसूली हो रही है, उनको ग्रोथ मिल रही है, वो कमा रहे हैं पैसा इंडियन मार्केट से और उसी इंडियन मार्केट को वो गालियां दे रहे। आप पैसा मत लगाइए, आपका पैसा डूब जाएगा, आप पैसा मत लगाइए। अभी जो मैं बताऊं आपको, जो डीप फेक जो आदमी हैं, डीप स्टेट, उनका पहला टारगेट होता है अस्थिरता और दूसरा होता है इकोनॉमी। भारत दोनों मामलों में स्ट्रांग है, दुनिया की चौथी बड़ी पावर है आज के टाइम में, इकोनॉमी भी और सैन्य रूप में भी। एक मजबूत नेतृत्व भारत के पास है। 15 साल लगभग तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनकर आए हैं, तो नेतृत्व भी उनके पास स्ट्रांग है। आप लाख बुरा कर लो, हिंदुस्तान के जनता और हिंदुस्तान के लोग जो आपके मंसूबे हैं, चाहे वो जॉर्ज सोरोस हो या कोई और हो जो भारत के खिलाफ आंख उठाएगा, उसको कड़ा जवाब दिया जाएगा। एक तो मामला होगा ये एफडीए का, सोनिया गांधी चेयरपर्सन है ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं। दूसरा मुद्दा है राजीव गांधी फाउंडेशन का। लोग बता रहे हैं कि इस राजीव गांधी फाउंडेशन को भी जॉर्ज सोरोस ने फंडिंग की है। कुछ आरोप और लोगों पे भी लगे, लेकिन उन्होंने तुरंत रूप से कहा कि ये इतने साल में ये पैसा इस तरह से है। लेकिन सोनिया गांधी ने एक बार भी नहीं कहा कि राजीव गांधी के फाउंडेशन में किसी भी तरह का कोई पैसा आया ही नहीं, विदेशी फंडिंग नहीं आई। दूसरा, जॉर्ज सोरोस जो है, पीके नेहरू जो है, जो जवाहरलाल नेहरू के कजन माने जाते हैं, उनकी वाइफ जो है, उनके दोस्त हैं कौन? जॉर्ज सोरोस।
यानी कि गांधी नेहरू परिवार से उनके रिश्ते हैं। ये आप देखिए कनेक्शन, ये रिश्ता क्या कहलाता है, आपने देखा हुआ टीवी पे, ये रिश्ता क्या कहलाता है। राजीव गांधी, सॉरी, जवाहरलाल नेहरू के जो कजन भाई हैं पीके नेहरू, उनके कजन हैं, उनकी वाइफ के दोस्त हैं ये। यानी कि जॉर्ज सोरोस इंडिया में 2 बार आकर के वो उनकी वाइफ से मिलते भी हैं और इंडिया भी आते हैं, आप सोचिए। दूसरा आपको बता दूं, जितने भी रजिस्ट्रेशन जो हुए एनजीओ के, वो 2004-5 के बाद में 14 तक हुए, और 14 में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कार्यभार संभाला, उन एनजीओ की जांच शुरू हो गई। तमाम जितने भी एनजीओ थे, उन तमाम एनजीओ का आपको डेटा देना पड़ेगा, आपको बैलेंस शीट भी देनी पड़ेगी, आपको लेखा जोखा देना पड़ेगा, आपके पास कहां से पैसा आया, कहां खर्च किया, क्या। धीरे धीरे वो एनजीओ बंद होने के कगार पे आ गए। उनको बहुत सारे एनजीओ का रजिस्ट्रेशन रद्द करना पड़ा भारत सरकार को। ये आप देखेंगे, ये सारा खेल जो था एनजीओ के भरोसे चल रहा है, और ये सारा का सारा मामला जो है, पैसा जो है एनजीओ के थ्रू आ रहा है। चाहे वो आपका किसान आंदोलन हो, चाहे आपका सीएए हो, या और कोई आंदोलन हो। अभी फिर मैंने आपको बताया था कि श्रीवास्तव साहब जो हैं, डीडी न्यूज के जो आप देख रहे हो एंकर जो हैं, उन्होंने एक बात बोली कि बहुत सारे दोस्त मेरे जो हैं, मेरे पास मैसेज उन्होंने किया है कि किसान नेता जो, जिसमें पश्चिमी यूपी के भी थे और बहुत सारे लोग जो थे, उन्होंने चुपके चुपके यूएस एम्बेसी जो थी वहां जाकर के उन्होंने मीटिंग की है। और जब एनआईए को इस बात की खबर लगी कि यहां पर एक मीटिंग होने वाली है, तो वो लोग वहां से उठ करके और फिर एक यूपी के नोएडा की तरफ एक फार्म हाउस पे गए, और पता चला कि वो कौन कौन नेता हैं, जिसमें वामपंथी नेता भी थे और किसान नेता भी थे। और उनको ये जो इनपुट मिला है वो ये मिला है कि आपको किसान आंदोलन को जीवित रखना पड़ेगा, आपको किसान आंदोलन को दोबारा से जीवित करना पड़ेगा। और ये सारी चीजें कहां से मिल रही हैं, यूएस एम्बेसी से। आपको मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैंने कहा था किसान आंदोलन फिर से जीवित हो सकता है, और आप देख रहे हो हालत, फिर किसान एक बार फिर दोबारा से आंदोलन करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसका कारण आपको पता है, जॉर्ज सोरोस का जो फंडिंग है वो वहां से मिल रहा है। ये हंगामा भयंकर रूप से होने वाला है, और मेरे हिसाब से बोफोर्स तोप के बाद में, अब आपको बता दूं कि सोनिया गांधी का जो है 24 साल में, जब भोपाल गैस कांड का आया, भोपाल गैस कांड हुआ, उस समय एडरसन का नाम आया। हर एक कांड में विदेशी कनेक्शन सोनिया गांधी का और राहुल गांधी के परिवार का आता ही आता है। दूसरा आया बोफोर्स। आप बोफोर्स को तो कवा तोड़ की तो जानते ही होंगे आप। बोफोर्स में जो एजेंट था, जिनको रिश्वत दी गई थी या उनसे पेशकश की गई थी, जो डील कर रहा था एजेंट दलाल, वो कवा तुर्की से नाम जुड़ा। फिर अगस्ता वेस्टलैंड का नाम जुड़ा, जिसमें मिसल का नाम आया, और अब राजीव गांधी फाउंडेशन का जॉर्ज सोरोस से नाम जुड़ा है। तो ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं है, इनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो सत्यता होगी। चाहे वो आपके राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता का मामला हो, जो अभी मैंने आपको बताया 2019 में जेपीसी की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, वो जेपीसी की रिपोर्ट में उन्होंने सूचना करना था आने वाले दिनों में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। ऐसी जानकारी के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल से। तब तक के लिए नमस्कार।